न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। मुझे आज एक गाना याद आ रहा है। गाना यह है कि नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया यार। पुल तो गिर गया यार। हाँ, पुल तो गिर गया यार। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। गाना कुछ और था लेकिन सच तो यही है। आज से 4 दिन पहले इसी मंच से हम चर्चा कर रहे थे आपको कि भाई देखिए, झारखंड में जो पुल है वो गिर जाएगा, पुल है जो गिर जाएगा, पुल है वो गिर जाएगा, पुल है वो गिर जाएगा, करते 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 और पुल देखिए गिर गया। अब चूंकि बारिश है बहाना, पुल को तो है गिर जाना। पुल का गिरने का कारण क्या है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आप देखिए मजाक हमारे झारखंड के सियासत की कि पुल गिर जाने पर ना विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता है, ना विधानसभा के बाहर धरना होता है, ना कोई ट्वीट करता है, ना कोई चर्चा करता है, कोई नहीं। कितने राजनीतिक दल हैं यहां पर आप देख लीजिए, गिन लीजिए, उंगली पर गिना देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, वाम दल हैं, इतने सारे वाम दल हैं, आम आदमी पार्टी भी है, वहां बहुत सारे दल हैं। इतने सारे करप्शन के खिलाफ नेता लोग हैं, कुकुरमत्ते की तरह नेता है यहां पर। सब बोलते हैं झारखंड मेरा, झारखंड हमारा, झारखंड ये है वो, इतनी लंबी लंबी देंगे। लेकिन देखिए पुल धराशायी हो जा रहा है, उसी क्षेत्र का कोई नेता आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। आपके मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा आपके मुद्दे पर, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क किस बात पर पड़ेगा? फर्क इस बात पर पड़ेगा कि मंदिर काहे नहीं खुल रहा है। फर्क इस बात पर पड़ेगा कि भैया मस्जिद में क्या चल रहा है, मस्जिद काहे नहीं खुल रहा है, स्कूल काहे नहीं खुल रहा है। कोई पूछता ही नहीं है स्कूल खुले नहीं खुले, क्या फर्क पड़ता है। बच्चा पढ़ लेगा तो रोजगार मांगेगा, उससे बढ़िया है पढ़ने ही मत दो। पढ़ेगा नहीं तो रोजगार की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं तो खरी खरी बात बोलूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सब कुछ, हर बात होगी आज और डंके के चोट पर होगी। तो भैया बारिश तो बहाना है, पुल को गिर जाना है। पुल गिर गया क्यों? क्योंकि पुल को गिरने के लिए बनाया गया था। अब झारखंड के अधिकारियों का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है। बड़े बड़े पुल की बड़ी बड़ी राशि ये पचा जाते हैं, पचा ये लेते हैं, तो उनका ये टैलेंट भी है। आप देखिए कि झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगती है। इन सभी राज्यों में हमसे बड़े बड़े पुल हैं, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर लंबा पुल है ना। एक से एक पुल है, हवाई पुल है, कई कई किलोमीटर लंबे पुल हैं। पर जो फ्रीक्वेंसी हमारे राज्य में पुल गिरने की है वो बाकी सभी राज्यों से ज्यादा है। चलिए खुश होइए, खुश इस बात से होइए कि भैया कहीं तो हम आगे हैं। क्यों है ये? आप समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करेंगे, छोड़िए आप समझते रहिए। आपके समझने से वैसे भी किसको फर्क पड़ रहा है? एक बात बताइए, पुल गिर जा रहा है तो पुल गिर जाने पर किसी की जवाबदेही तय है। एक आदमी आप बता दीजिए जिससे जाकर के आप सवाल पूछ लीजिएगा। किससे पूछिएगा बताइए? भाई हम लोगों को तो बस इतना समझ में आता है कि बारिश बहाना है, पुल को गिर जाना है। पुल के गिरने पर एक रिपोर्ट बनाई है, देख लीजिए। उस पुल को गिरना था, वो पुल गिरने के लिए ही बना था, इसलिए वो पुल गिर गया। देख लीजिए पुल को गिरते हुए, अपना जन्म गदा उतार लीजिए। जब दादा दादी नाना नानी बनेंगे तो बच्चों को कहिएगा हमने देखा था पुल को भर भरा कर गिरते हुए। यह गिरता हुआ पुल कांची नदी पर बना हाराडीह पुल है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। खूंटी के कांची नदी पर बना पुल लगातार हो रही बारिश के कारण टूट गया, ऐसा कहा जा रहा है। इस पुल का निर्माण साल 2017 में 13 करोड़ की लागत से हुआ था। आरईओ ने उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया था।
ये 3 ब्लॉक तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। साथ ही इस रास्ते से बंगाल भी जाया जाता था। औपचारिक रूप से पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। पांडे कंस्ट्रक्शन के पास था पुल का ठेका। 27 मई को भी पुल का एक पाया धंस गया था। उच्च स्तरीय जांच टीम इसकी जांच कर रही है। अब चूंकि इस पुल को गिरने के लिए ही बनाया गया था, तो ये पुल गिर गया। पुल गिरने के बाद हम वहां पहुंचे ये समझने के लिए कि पुल गिरा क्यों। हालांकि हम तो जानते हैं कि पुल क्यों गिरा, लेकिन वहां जो दिखा वो हम आपको दिखा दें। देखिए, ये है तमाड़ का प्रसिद्ध हाराडीह बूढ़ाडीह पुल। ये पुल 2017 में निर्मित हुआ। आरईओ ने इस पुल का निर्माण कराया। इसके निर्माण कार्य पर लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि लगी और अब जाकर के ये पुल उद्घाटन की ओर अपनी बाह जोह था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके बाद इसके गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जो बात झारखंड के साथ जोड़ी जाती है, एक बार फिर से जोड़ी जा रही है कि झारखंड जो है वह भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। आप देखिए, पुल के उस पार प्रसिद्ध हाराडीह मंदिर है। ये तमाड़ का प्रसिद्ध वो हाराडीह मंदिर है जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिन्हें देवी माँ पूरी करती हैं। लेकिन अब उनके वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बच गया है। यहाँ देखिए, पुल लगभग दिन के 12 से 12:30 बजे के बीच क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके बाद यहाँ ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। हालांकि अभी भी अच्छी खासी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यह संख्या कुछ कम नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक इस बुंडू अनुमंडल की बात करें तो अब तक 4 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 पुलों का निर्माण आरईओ के द्वारा कराया गया और एक ही कॉन्ट्रैक्टर यानी कि पांडे कंस्ट्रक्शन के द्वारा इन तमाम पुलों का निर्माण कराया गया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पांडे ने ऑबलाइज किया, जिसकी वजह से अभियंताओं ने, अधिकारियों ने उन्हें काम सौंपा और ये स्थिति होती चली गई। आपके इलाके में बहुत ज्यादा पुलिया बने, आप लोग बहुत खुश थे। अब कितनी खुशी है? सर, इस क्षेत्र में 5 परगना क्षेत्र मुंडू में पुलिया बहुत ज़्यादा बनी, जबकि जगह जगह में 1-1 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर में पुल बने। लेकिन अब जैसे जैसे पुल बनते गए वैसे वैसे पुल टूटते भी गए तुरंत। मैंने कोई पुल का शिलान्यास भी नहीं हुआ, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और पुल टूट रही है जगह जगह पे। अब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। अब मैं बता दूं आपको कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में लगातार कांची नदी में 3-3 पुल धंस गई। अब बुंडू क्षेत्र के लोग नदी के इस पार आने के लिए सोचना पड़ रहा है, उन लोग को बाजार आने के लिए दिक्कतें हो रही है। जो आप लोग के यहाँ एक बताया आपको कि बहुत प्रसिद्ध बाजार लगता था सोनाहातू, मंगलवार और शनिवार को बाजार लगती है। अब बाजारों में भीड़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब पुल नहीं है, पुल टूटा हुआ है, 3-3 पुल टूट गई है। लोगों को मार्केटिंग करने में दिक्कत हो रही है। सब्जी बेचरिया सब्जी लेके नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सब्जी लेके आते हैं, उसको फेंक के चले जाते हैं, शाम होता है तो फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि लोग का आगमन बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 4 पुलों की बात मैं कर रहा हूं, जो आज की तारीख में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन पुलों का निर्माण कार्य तो पूरा हुआ, लेकिन अब तक वहां अप्रोच रोड नहीं बनाया जा सका। और पुल जो हैं वो जीवन रेखा होते हैं, सड़कें जो हैं वो जीवन रेखा होती हैं, लेकिन अब यह जीवन रेखाएं ही धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके की 5 परगना इलाके की अर्थव्यवस्था जो है वह चौपट होती चली जा रही है। जहाँ तक बात है गुणवत्ता की या दोषियों की, तो जहाँ तक आरईओ की बात है तो आरईओ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही निर्माता एजेंसी है कि उसने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और पुल के निर्माण में व्यापक वित्तीय अनियमितता बरती गई। तो वहीं दूसरी ओर आरईओ की ओर से स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने बालू माफियाओं पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से अवैध तरीके से बालू का उठाव होता रहा। नतीजा ये हुआ कि पुल का बेस कमजोर हो गया और पुल क्षतिग्रस्त होते चले गए। अब ये तो जांच का विषय है और यह जांच कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही वह पुल है जिसका एक पाया पिछले 27 मई को धंस गया था,
जिसके बाद न्यूज 11 भारत की टीम यहाँ पहुंची थी और उस समय आरईओ के सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च अभियंता भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी, जांच करने की बात कही थी, लेकिन ये जांच आज तक पूरी नहीं हुई। एक बार फिर से जांच का पिटारा खोला जाएगा, लेकिन उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े पुल तो गिर ही रहे हैं, छोटी छोटी पुलिया की हालत भी ऐसी ही है। बारिश तो बहाना है, असल में पुल को तो गिर जाना है। अब इस चक्रधरपुर के कराईकेला नदी पर बने पुल का बह जाना भी देख लीजिए। खैर, अब आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सुनाते हैं, जिस रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं का अंदेशा तो है ही। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ये एक स्कीम है जिसका उद्देश्य ये था कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह की जितना भी रूरल अलाइनमेंट में जो रोड्स थी उनके अलाइनमेंट में जो नदी नाले अवस्थित थे उन पर पुल बनाकर। हमने जब इसको एग्जामिन किया डिटेल में, तो हमने देखा कि बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं सभी स्टेजेस पर। प्लानिंग में जो एग्जीक्यूशन था उसमें, पोस्ट एग्जीक्यूशन माने रिपेयर और मेंटेनेंस उसमें। तो प्लानिंग में हमने जैसे देखा कि जो ब्रिजों का चयन हुआ, कौन से पुल बनेंगे, उनका जो चयन हुआ वो उसका कोई भी रैशनल या साइंटिफिक आधार नहीं था। पुलों का चयन जो है वो उसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर चुने जाने थे, फिर वो ब्रिज जो है कंपाइल होने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर एमपी एमएलए का रिकमेंडेशन जो था उनको प्रायोरिटी देकर पुलों को चयनित किया जाना था। किंतु हमने पाया कि विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया ये तय करने के लिए कि कहाँ पर पुल बनने चाहिए जिससे कि रूरल कनेक्टिविटी जो है वो सुधरे। उनमें से एक पुल की हमने तस्वीर बनाई है, वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें ऊपर जो है वो पार्किंग लॉट बन गया है और नीचे एक कैटल शेड है पुल के नीचे। उसी प्रकार हमने देखा कि कुछ पुल जो हैं वो अधर में लटके हैं, उनका पुल है, अप्रोच रोड है, किंतु आगे जो लिंक रोड, जो कनेक्टिंग रोड है आबादी तक, क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, वो कनेक्टिंग रोड नहीं है। यानी उस पुल पर पहुंचने का कोई आसान सीधा रास्ता नहीं है और ना ही उससे निकलने का कोई आसान सीधा रास्ता। तो खैर, पुल को गिरना है, पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचारियों का पेट बड़ा है, सब पचा जाते हैं। बड़े से बड़ा पुल, छोटी से छोटी पुलिया। बड़ी बात यह है कि ये तो डकार भी नहीं मारते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि भला भ्रष्टाचार हुआ है? आप मजबूर हैं। बस समाचार देखिए, एंटरटेनमेंट भी यही मिलेगा। देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। खूंटी से न्यूज 11 भारत के लिए आकाश भार्गव के साथ चक्रधरपुर से रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। तो अगर आप घर में बाल बच्चों के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको दिखा दीजिए कि देखो बेटा पुल ऐसे गिरता है। भाई ये कहीं और नहीं दिखेगा। और मैं तो चाहता हूं, चूंकि मैंने न्यूज 11 भारत में ये जो विजुअल है पुल को ऐसे धंसते हुए, इसको मैंने बोल दिया है कि भैया इसको बढ़िया से सहेज के रखिए। क्यों? क्योंकि मान लिया कि कल अगर दुनिया खत्म हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां कैसे सीखेगी? आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ दे के जाना है कि नहीं दे के जाना है? तो भैया आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए पुल की ये तस्वीर है, ये देखिए, ये जो पुल मेरे पीछे गिर रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने लायक चीज है। मैं तो चाहता हूं कि भैया झारखंड में पर्यटन का एक आयाम ये भी है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जैसे पुल को चूहा कुतर जाता है, वैसे ये पुल देखिए उद्घाटन से पहले धंस जाता है, तो लोगों को, विदेशों से लोग आएंगे देखने के लिए कि कैसे। मैंने शादी होने से पहले तलाक हो जाना झारखंड में दिख सकता और कहीं दिखेगा नहीं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी मौजूद हैं, मेरे साथ विधायक इरफान अंसारी मौजूद हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरोज सिंह साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से भी हम जुड़ें, लेकिन सबसे पहले मैं इरफान अंसारी साहब के पास आ रहा हूं। इरफान भाई, आप चूंकि देखिए सरकार के एक प्रतिनिधि के तर्ज पर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार तक यह बात पहुंचाएं कि करप्शन टेररिज्म जो है, करप्शन टूरिज्म जो है, इसको झारखंड सरकार बढ़ावा दे। मतलब ऐसा पुल गिर जाने से देखिए कहां कहां से लोग आएंगे देखने के लिए कि भैया देखिए कैसे पुल गिरता है उद्घाटन से पहले। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए। मतलब आसपास के राज्यों से तो छोड़िए, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से लोग आएंगे। उधर नहीं होता होगा ऐसा कि उद्घाटन से पहले देखिए 2017 में पुल बनना था
2017 का पुल है, 2021 है। अभी तो मुझे लगता है कि ट्रक वक इस पुल से गुजरा भी नहीं होगा और पुल धड़ाम। बारिश तो बहाना है, पुल को गिर जाना है। इरफान अंसारी साहब, आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले भी आप न्यूज़ 11 भारत से जुड़े थे। हम कह रहे थे पुल गिरेगा, पुल गिरेगा, पुल गिरेगा। देखिए पुल गिर गया। इरफान अंसारी साहब। जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही थी मुझे याद है और जानकारी मिली है कि आज भी 2 पुल गिरे हैं इस राज्य में। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है, लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि पुल का गिरना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसकी क्वालिटी की क्या रेशियो था, क्वालिटी कहीं गड़बड़ तो नहीं था, सीमेंट तो ठीक था कि नहीं, छड़ ठीक था कि नहीं, या हमें लगता है कि पुल केवल आनंद फानंद में बना देना निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा डिबेट का कारण भी है और राज्य के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है। इस राज्य का दुर्भाग्य इस बात पर हमें लगता है कि अगर पुल गिर जाए तो सोचिए, अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ था इसलिए कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। अगर वो उद्घाटन कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर आप बताइए कि कितनी बड़ी घटना घटती, कितनी कैजुअलिटियां होती, कितने लोग मारे जाते। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जिस तरह से न्यूज़ 11 जो है इन जो गंभीर मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं, ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक संकेत राज्य में जा रहा है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि पूर्व की सरकार भाजपा में जिस प्रकार से धांधली हुआ, घोटाले हुए, इन लोगों ने लगाम नहीं लगाया और जिसका परिणाम है ये सब आ रहा है। छन छन की सारी बातें आ रही है। नॉट ओनली, मैं कहना चाहता हूं, नॉट ओनली आपको आ रही हो, हम विभाग को दोष नहीं देना चाहते। विभाग तो जिनकी सरकार बनेगी वही विभाग रहेगा। शासन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है विभाग को, ये देखने की आवश्यकता है। पूर्व की सरकार में आप देख रहे हैं, एक पांडे कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी आपने जिक्र किया, बताइए 4 पुल उसको मिला भाजपा के शासनकाल में और पुल गिर गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं तो आप हमारी सरकार गंभीर है और आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। हम तो कहते हैं कि गट्टा पकड़ करके अखबार में डाल दीजिए। आज ही मुझे मालूम चला है। निश्चित तौर पर मैं इस विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे मैं बात करूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम किया उसके एवज में जनता ने हमें बिठाया है और 2 साल से अभी मैं कहना किसी विधायकों को एक पुल नहीं मिला। निश्चित तौर पर हम लोग इसका ख्याल रखेंगे, गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे ताकि इस तरह की प्रवृत्ति दोबारा नहीं हो। मैं किसी सरकार को इस पर लेना नहीं चाहता, किसी सरकार को 2 साल ऊपर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चाहे सड़क हो, चाहे वो पुल पुलिया हो, चाहे वो बिजली हो, जनता का सबसे बड़ा स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, यही मेन फोकस है। इसको अगर आप जिस दिन दुरुस्त कर लीजिएगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे और झारखंड के विकास पर हम लोग और तेजी से कैसे हम आगे लाए इस दिशा में हमारा ठोस प्रयास भी होगा। मैं एक बार देखिए ना, और मेरे साथ आपके चैनल के मेरे साथ इरफान भाई बीजेपी के मेरे प्रतिनिधि मौजूद हैं, सरोज जी। जी जी, कब खून खोलेगा? मतलब उनसे पर क्या बात, प्रतिनिधि से क्या बात करेंगे? मैं सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए ना। हाँ, बोलिए ना। सारा झारखंड बने तो 18 साल इन लोगों ने राज किया, एक से एक कारनामा का इन लोगों ने कर दिया। इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कितना अहम मुद्दा लेके चल रहे हैं। झारखंड के 98% सारी जनता खुश है, आप जाइए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं सराहेंगे। इन लोग तो लगता है कि इसमें मुद्दा ही नहीं है। एक कमरा क्या दे दिए, इसको मुद्दा बना दिया गया। ठीक है, राज्य के लिए सबसे ये मुद्दा बना है। अब तक का सबसे हमको था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, वाला मुद्दा था ये। मैं तो कह रहा हूं उसको मुद्दा बनाइए, लेकिन पुल को मुद्दा कब बनाइएगा? सरोज भाई अभी देखिए, पुल गिरा सदन में, आप भाजपा के विधायक क्या इसको नहीं उठा सकते? मेरा यही तो सवाल है, मेरा यही सवाल है हमारे राज्य में। मेरा यही सवाल है कि सरोज जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सरोज जी बताइए, मतलब मैं एक झारखंडी हूं, मेरा खून खौलता है ये देख करके।
मतलब आपका खून नहीं खोलता है? आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के भी एकदम सड़क से सदन तक संग्राम हो जाना चाहिए? लाठीचार्ज, इस पर लाठी खाते तो भाई मैं आपके साथ देता कि भाई ये मुद्दा है, लाठी खाने लायक मुद्दा है कि कोई कैसे कार्रवाई कैसे नहीं कर रही है सरकार, एकदम सरकार पर जाकर चढ़ जाते कि कार्रवाई कीजिए, जो भ्रष्टाचारी उसको पकड़ के जेल में डालिए। सरोज जी, मैं साथ देता इनका। अच्छा, एक बात बताइए जरा कि पहले मैं इस चैनल में इसी पुल का, जो पुल लटका हुआ था, तो आप बुलाए थे और उस समय हमने कहा था कि भाई पुल गिरने के कई कारण हैं और कारणों की जांच हो जाए सारे पुलों का कि भाई किन कारणों से गिरा है। किसी पुल के गिरने के बाद सरोज जी मैं बहुत सुनिए अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए ना। 15 मिनट ना 7 मिनट से इरफान जी बोल रहे थे, आपने टोका नहीं। टाइम दे रहा हूं मैं, आप हम शुरू किए और हम सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए खाली। बोलिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम बहुत बकलोल है, मतलब टेक्निकली हम बिल्कुल बोका है, ये समझ लीजिए। लेकिन मेरा बोका बुद्धि जो है मेरी, वो भी कह रही है कि पुल जो है, ये जो पुल है ये क्यों गिरा है। मेरी बोका बुद्धि कहती है कि भ्रष्टाचार के कारण गिरा है। अब आप बताइए कि आपको इस पुल में भी जांच रिपोर्ट की जरूरत है? देखिए, आपका बकलोल बुद्धि जो कह रहा है कि इसके, तो आपसे भी बकलोल हम हैं। हाँ, और मुझे भी ये पता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण गिरा है। ठीक है, मैं उसी बात को कह रहा हूं। लेकिन भ्रष्टाचार के, उस दिन भी मैंने कहा कि कौन भ्रष्टाचार के कारण, कि उसके क्वालिटी खराब थे उसके कारण, कि बालू निकाल लिया गया उसके कारण, कि ठेकेदार ने बदमाशी किया कि उसके कारण, या उसका डिजाइनिंग गलत हुआ उसके कारण, ये किस कारण से गिरा है, बिना उसको आइडेंटिफाई किए आप किसी को दोष दे दीजिएगा तो ये ठीक नहीं है। जब से अलग राज बना, ये बात ठीक कह रहे हैं इरफान जी कि अलग राज बना तब से मैक्सिमम समय भाजपा शासन किया है, लेकिन आप लोग भी किए हैं। आप लोग भी कुल जमा जोड़ ले तो विपक्ष भी शासन किया है, लेकिन भाजपा ने ज्यादा शासन किया। और ये बात सही है कि हजारों पुल पुलियों का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है, आपने नहीं कराया है। लेकिन अगर ये चंद पुल गिर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या, उसकी जांच करिएगा। आप भी गला फाड़ फाड़ के चैनल में चिल्ला रहे हैं अभिषेक जी कि पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हम भी आके रोज कह रहे हैं, सुनेगा कौन? अभी इरफान जी कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, आपने ठीक कहा कि कौन कार्रवाई करेगा। अब ये जो पुल गिरा था बुंडू में, ये बुंडू पे पुल जो गिर गया था कुछ दिन पहले, क्या कार्रवाई हुआ? आज हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इरफान जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो जरा बताएं कि उसमें क्या कार्रवाई हुआ। जो पुल गिरा उस पर क्या कार्रवाई हुआ? आप ही के चैनल में हम बैठे हुए थे और इसी चैनल पे बहस हम कर रहे थे, जो आपने कहा था एक दिन चैनल में, यहां पर बालू पकड़ाया था, आपने कहा 500 हैवा से ज्यादा बालू वहां स्टोर करके रखा गया था, आपने चलाया था यहाँ पे चोरी का बालू। और आपने कहा था कि मैं जाके देखूंगा कि वो बालू वहां है कि नहीं, सीज रहता है कि नहीं। क्या बालू सीज है? बालू फिर चालू हो गया। तो 500 हैवा बालू कोई पॉकेट में तो नहीं ले जा रहा था, मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। और आपने कहा मैं जाके देखूंगा कि वहां सीज हुआ है तो वहां है कि नहीं है सीज, क्या सब बालू चला गया। ये बात सही है, तो ये कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और एक बात और हम बता दें, आप कह रहे हैं ये ठीक है कि बालू के कारण पुल नहीं गिरता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जहां बालू निकाले जा रहे हैं बुंडू और आसपास खूंटी, यहीं के सारे पुल गिर रहे हैं। इसके कारण क्या है? तो इसकी भी जांच हो जाए कि पुल बालू निकालने के कारण गिर रहे हैं कि पुल क्वालिटी खराब होने के कारण गिर रहे हैं। इस पे तो बात हो जानी चाहिए ना कि ऐसे भ्रष्टाचार, ये तो समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार के कारण गिरा है, ये तो सब समझ में आ रहा है। एक गांव में चोरी हो गया, सुनिए कहावत, एक गांव में चोरी हो गया तो सब लोग बैठ गए और सब लोग बैठ गए तो बोले कि चोर का पता लगाइए, चोर का पता लगाइए। तो एक लड़के ने कहा कि हम जानते हैं, बताएंगे कौन चोर है, कैसे हुआ है चोरी। तो बोला कि अच्छा बताइए। तो शाम को पूरी पंचायत जुटी, सब लोग जुट गए, तो उसको बुलाया गया, लड़के को बोला बताओ कि किसका काम है। तो घर में चोरी हो गई थी किसी की, तो बोला किसका काम है? बोला हम शाम को बताएंगे। और जब पूरा गांव बैठ गया तो बोला कि बताओ किसका काम है। तो बोला हो ना हो कोई चोर का ही काम है। अरे यार सब जान रहा है कि चोर का काम है, घर में चोरी किया है तो, लेकिन सवाल है कौन किया है, किसके कारण हुआ है। आप भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, सही है कि भ्रष्टाचार के कारण गिरा है, लेकिन किसके भ्रष्टाचार के कारण गिरा है? और पांडे 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 हम कई दिनों से सुन रहे कि पांडे पांडे, तो पांडे के कारण गिरा है तो पांडे घूम क्यों रहा है? ये हेमंत की हिम्मत वाली सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर रही है? पिछले दिन बुंडू में पुल गिर गया, मैं फिर कह रहा हूं उस पर किस पे कार्रवाई हुई? इंजीनियर, अधिकारी, पदाधिकारी सब वही है। अभी एजी की अफसर जो बोल रही थी मैं सुन रहा था, वो कह रही है कि
ये जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, हाँ, कि ये जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है, इसके लिए ये मीटिंग होते हैं और उसके बाद जो है विधायकों की अनुशंसा होती है, तब होता है। इसको कैसे चयनित किया गया? तो जब विधायकों की अनुशंसा नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई, तो कौन चयनित किया? अधिकारी चयनित किए होंगे। अब तो अधिकारी ही चयनित किए, क्योंकि अभिषेक जी तो नहीं कर दिए होंगे। जब विधायकों ने नहीं कहा और ग्राम सभा में जब चयनित नहीं हुआ, मीटिंग में चयनित नहीं हुआ, तो कैसे हो गया? तो अधिकारियों ने किया होगा। तो क्या उस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई क्या? कौन है ये है? तो कहने का मतलब कि मेरा ये कहना है कि पूरी चीजों की जांच हो जाए। अब इरफान जी लगे आकर के शुरू हो गए भ्रष्टाचार, भाजपा की सरकार, हेमंत जी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। उन्होंने सही कहा, जैसे कमरा देने का काम नमाज के लिए कभी नहीं हुआ था, उन्होंने किया। तो ये ठीक कह रहे हैं कि ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया? भाई आऊंगा मैं आपके पास। नहीं, हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को हटा दिया, उर्दू को उन्होंने रखा, तो अच्छा काम किया। ये अच्छा ऐतिहासिक काम हो रहा है, वही वो बता रहे हैं। यही मुद्दा है सरोज जी, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मुद्दा पुल भी है। मैं पुल पे भी तो कह रहा हूँ, मुद्दा पुल भी है। सुनिए तो, नमाज कक्ष को लेकर के आप सड़क पर उतर सकते हैं। आप उतर सकते हैं कि कौन भाषा नहीं, इसको लेकर के सड़क पर उतर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुल गिर गया, इसको बीजेपी क्यों नहीं उठाती है? अब तो आज गिरा है, तो अब आज से पहले भी तो कितने पुल गिरे उठाएंगे। आप तो चैनल में कितने पुल गिर गए? आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कितने पुल गिर गए? देखिए, अरे भाई, इसका पहला पाया धंसा, मेरी बात सुनिए, इसका पहला पाया धंसा, ठीक है, स्थानीय विधायक आपके सहयोगी दल के हैं, ठीक है, आपके सहयोगी दल के हैं। लेकिन विधानसभा, आप बता दीजिए, आप झारखंड के इतिहास में बता दीजिए कि भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी ने कब हंगामा किया? बताइए, इस विधानसभा में भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा आपने उठा दिया? बताइए। छोड़िए, इस बात पर डिबेट छोड़ दीजिए, लेकिन एक विपक्ष का धर्म है, इसको आप उठाइए। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनता ये चाह रही है कि भाई ये जो उनका हक मारा जा रहा है, कम से कम जो लॉजिकल मुद्दा उसको भी पकड़िए। शैलेश जी मेरे साथ है। शैलेश जी, ये गुनाह है। शैलेश जी, ये गुनाह है। आप ही जब पूछ रहे हैं तो फिर मेरा जवाब, जब हमसे सवाल किए तो हमसे सुनिए। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास एक बार शैलेश जी से मैं एक बार जब बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको मैंने भरपूर वक्त दिया, इसलिए शैलेश जी पूछ लीजिए। देखिए, ये गुनाह है शैलेश जी। देखिए गुनाह तो है, गुनाह तो बहुत सीरियस है। और ये पार्टीज आएंगी जाएंगी और सियासत होती रहेगी, सियासत चलेगी, उस पर मेरा कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि एक पुल गिरा, वो फिर वो इको वाला प्रॉब्लम हो रहा है, फिर इको वाला प्रॉब्लम। अच्छा, मैं मेरी टेक्निकल टीम को बोल देता हूं वो देख लेने के लिए। जी बोले सर। एक मिनट जरा सा चेक कीजिए वो क्यों इको हो रहा है। हाँ सर बोले। अब हेलो जी, बोले सर। हेलो, हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, और इस मुद्दे पे हमें जो समझ आ रहा है, जो हमें समझना चाहिए, जो हमें तत्काल इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, वो ये है कि भाई आखिरकार एक पुल, ये पुल का समस्या आज का तो नहीं है। आपने पहले से भी दिखाया, वहां पे लोग हैं, वहां के जो लोकल जो भी अथॉरिटीज होंगे, जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के होंगे, और जो वहाँ के लोकल विधायक होंगे, और वहाँ पे जो जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये पड़ता है उसका डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। बात ये है यहाँ पे कि अगर इस तरह का इतना बड़ा घटना घटा, थैंकफुली, और ईश्वर का ये मान लीजिए कि वो पुल चालू नहीं हुआ था और कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी जो इरफान साहब कह रहे थे, इसको एक वो मुद्दा नहीं बना के, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना के, हम लोग को अभी इस वक्त इस बात पे पॉन्डर करना चाहिए कि ऐसे लोग को कैसे चिन्हित किया जाए। देखिए, फिर हम उसी में उलझ जाएंगे, वो उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया, इन्होंने एक मुद्दा उठा दिया, फिर हम लोग उनके मुद्दों पे वो डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर पॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगी। पॉलिटिकल इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हम लोग को चिन्हित इरफान भाई को आवाज नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल टीम थोड़ा देख लें जी। जो लोग इस कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को इस कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करना था, जिन लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर में सारी कार्रवाई की होगी, सारी कागजातों को बनाया होगा,
और किस तरह से इस पुल को वहां खड़े रहने दिया होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी सुपरविजन मैं जाना चाह रहा हूं सुपरविजन के ऊपर। कोई पुल बनता है तो उसकी कोई ना कोई तो जवाबदेही बनती होगी, किसी की तो जवाबदेही बनेगी, या फिर हम उसी फाइलों में उलझ जाएंगे कि हम कोई भी पुल है गिर गया, फिर उसके बाद फिर हमने उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया, पॉलिटिकल इशू बनने के बाद फिर वो उसी बातों में लड़ते झगड़ते बात आई गई, बात खत्म हो गई। नहीं, यहां पे इमीडिएटली एक टीम को जाना चाहिए। दोनों हम लोग सब पक्ष को यही सोचना चाहिए कि भाई एक कोई टीम जाए, जो टीम वहां जाके उस कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा पता लगाए कि भाई ये क्यों ऐसा घटना घटा और ये ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत सीरियस, बहुत लॉजिकल बात है, बिल्कुल बहुत लॉजिकल बात है शैलेश जी, बहुत लॉजिकल बात है। देखिए हम लोग की मजाक, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर। शैलेश जी, इरफान जी, सरोज जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप तीनों को पूरा वक्त मैं दूंगा, पूरा वक्त दूंगा ताकि आप अपनी अपनी बातें पूरी कर सके। लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अब वो जो पुल था वो तो गिर गया। देखिए तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, इरफान जी मेरे साथ अब और थोड़ी देर है। इरफान जी, जो गिर गया वो तो गिर गया, चलिए उसमें जो होगा सो होगा। मैं आपको एक और पुल बताता हूं। इस पुल की स्थिति ऐसी है कि ये भी आज कल परसों कभी भी गिर सकता है। मैं पहले वो तस्वीर दिखा देता हूं। राहे में ये पुल है, राहे का ये पुल है, ठीक है, और पोगड़ा पुल नाम है इसका। मैं, मेरे सहयोगी ने वहां से कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, वो तस्वीर मैं एक बार दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार तक इस पुल की बात भी आप पहुंचा दें कि देखिए इस पुल की हालत भी जर्जर हो गई है, आजकल में कभी भी ये गिर सकता है, नया नया सा पुल है। एक बार वो रिपोर्ट दिखाइए, थोड़ी सी हम झलक दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम चैट अपनी डिबेट पे आ जाते हैं। एक बार दिखाइए वो। झारखंड लूट खसोट का पर्याय कहा जाता है और इसे यूं ही ऐसा नहीं कहा जाता है। वस्तुतः चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से झारखंड को ऐसी बदनामी झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राहे स्थित एक सरकारी पुल है, काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है। चूँकि यहाँ ना कोई बोर्ड लगाया गया है, न ही प्राक्कलन राशि से संबंधित कोई जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से हम डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन आप देखिए ज़रा इसके बेस को, सबसे पहले बेस को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से तमाम बेस जो है पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। यानी कि ये बेस जब खोखले हो गए हैं तो कभी भी ये टूट कर गिर सकते हैं और कभी भी यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। जैसे तो राहे का ये पोगड़ा पुल था, आपने देखा उसका बेस बिल्कुल खोखला हो चुका है। अब मैं एक बार वापस से इरफान अंसारी साहब के पास आ रहा हूं। इरफान अंसारी साहब, जो हादसा हो गया चलिए वो तो हो गया, उसकी तो जांच जब होगी सब होगी। ये एक पुल है आपके संज्ञान में मैं ला दे रहा हूं, ये पुल भी आजकल ऐसी स्थिति है कभी भी गिर सकता है, राहे का पुल। क्या विधायक इरफान अंसारी, चूंकि आपका क्षेत्र नहीं है लेकिन एक एक्टिव मेंबर हैं आप इस सदन के, जो सदन, जिस सदन से पूरा राज्य संचालित होता है, क्या विधायक इरफान अंसारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार इस पुल का संज्ञान लेगी? बिल्कुल मेरे संज्ञान में आया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं कल हमारे जो सम्मानित डायनेमिक मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं वार्ता करूंगा और राहे पुल को किस तरह से हम उनको बचा लें हम लोग, इस पर हमारी सरकार क्या फोकस रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा है जामताड़ा, वहाँ भी एक बजरा घाट पुल है। हमें लगता है वो भी आज ही तो कल गिर जाएगा, बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी। कई बार मैंने धनबाद के डीसी और एसपी और जामताड़ा के भी डीसी एसपी को मैंने कहा है कि जो बजरा घाट में है, लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अभी तक सैकड़ों टन के बालू बंगाल भेजा जा रहा है या बिहार भेजा जा रहा है। इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन मिली भगत है, सरकार के संज्ञान में नहीं आता ये बातें। लेकिन जब आप ग्राउंड में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, हमारे झारखंड के रिसोर्स को लूटा जा रहा है। आज भी यही भाजपा के लोग वहां लूट रहे हैं, आज भी बजरंग दल के लोग वहां पे हावी हैं, उनका सैकड़ों हाईवा वहां से निकल के जा रहा है बंगाल या तो बिहार। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि एसपी और डीसी इस पर संज्ञान में ले और जो बालू लेके जा रहा है, पुल का जो सटा हुआ जो बिप होता है पुल का, वहीं से बालू निकाला जा रहा है। और हम बार बार ये मैंने अवगत कराया है कि कहीं ना कहीं देखिएगा कि जामताड़ा में बहुत बड़ी घटना घटेगी। लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और जो बालू लेके जा रहा है, पुल का जो सटा हुआ जो बिप होता है पुल का, वहीं से बालू निकाला जा रहा है। और हम बार बार ये मैंने अवगत कराया है कि कहीं ना कहीं देखिएगा कि जामताड़ा में बहुत बड़ी घटना घटेगी। लेकिन मैं
आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं से मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड राज्य दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे पिताजी फुरकान साहब, बहुत बड़ी देन है झारखंड बना। झारखंड बनने में इन लोगों ने अपना त्याग दिया और झारखंड आज देखिए किस हाल में है। हम लोग को लगा कि नहीं हमारा झारखंड बनेगा, हम लोग खुशहाल होंगे, हमारे बाल बच्चे खुशहाल होंगे। आज देखिए क्या हो रहा है। चलिए ट्राइबल आदिवासी है, इरफान भाई, जब आप ये राज्य लिया गया, जो मूलवासी जिनके राज्य लिया गया, जब आप ये बातें बोल रहे हैं, एक मिनट नहीं, जब आप ये बातें बोल रहे हैं तो सरकार तो आपकी है, तो इसका मतलब कि सरकार की नहीं सुन रही है। ये अधिकारी लोग अगर आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं तो नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो राज्य लिया गया, हमारे ये लोगों ने सपना देखा कि झारखंड विकास होगा, झारखंड डेवलपमेंट होगा, यहाँ के छात्र छात्राएं आगे आएंगे। लेकिन भाजपा के सरकार में सारे मुद्दे गौण थे। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कमरा हुआ या उर्दू क्या है चीज मालूम है आपको? उर्दू जुबान अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़ते थे, वो खूबसूरती है उर्दू जुबान। आप उर्दू के बारे में चैलेंज कर देते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता है क्या? वो ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या डिबेट का मुद्दा है किस प्रकार से घोटाले भाजपा ने किया, आपको आवाज उठानी चाहिए। क्या क्या हो रहा है आप सपोर्ट करते? आज पुल गिर रहा है, कहीं सड़कें खत्म हो जा रही है, गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल दाम आसमान छू रहा है, इस पे आपको डिबेट करना चाहिए। आपको इन मुद्दों को घेरना चाहिए। हमारे जो बाल बच्चे हैं आज सड़क पर है, ये बातें आप लाते, ये सब होगा नहीं इनसे। ले देखे खाली सोच रहे कि कुछ मुद्दा मिल जाए हमको। 2 साल हो गया हमारी सरकार का, 1 साल 9 महीना हुआ है हमारी सरकार का। अब बताइए, मैं भाजपा के नेता जो सरोज जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कौन सा मुद्दा था आपके पास? सदन में मैंने सवाल भी किया था, इन लोगों का था कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी को मान्यता दे दो। अरे भाई सरकार बनी है, मान लीजिए हमारी सरकार काम नहीं कर रही, क्या खामियां है उसको उजागर करने की आवश्यकता थी। सदन नहीं चलने दिया, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दो, बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष बना दो। जनता क्या देखेगी आपके बारे में? इरफान भाई, और आज आप क्या कर रहे हैं? देखिए आज आप क्या कर रहे हैं? देखिए मुद्दे को छोड़ दो, मुद्दे को मत छोड़िए, मुद्दे को मत छोड़िए। बिजनेस पार्टी है क्या? मैं यहाँ बैठ करके आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भाई मैं कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है? हेलो, कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पुल गिर गया है, क्या कार्रवाई होगी? हेलो हेलो, इरफान भाई का फोन कट गया है। देखिए भाई, इरफान भाई का फोन कट गया है। चलिए, आवाज आ रही है भारती जी? हाँ आवाज आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है इरफान जी। आवाज नहीं आ रही, फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है, मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। शैलेश जी, कट गया क्या? शैलेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? शैलेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? शैलेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आपकी आवाज पहुंच रही है शैलेश जी और सरोज जी। मुझे याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। सरोज जी, आपको भी कह रहा हूं मैं कि मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं, और इरफान भाई मुझे अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं। इरफान भाई 1 मिनट का, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। शैलेश जी, इरफान भाई मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ शैलेश जी, इरफान भाई से एक फाइनल कमेंट मैं ले लेता हूं, चूंकि इरफान भाई को जाना भी है। इरफान भाई, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, 1 मिनट का मेरे पास समय है। इरफान भाई, क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, सिंपल से जवाब दे दीजिए। 1 मिनट का समय है सर। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं आपको कह दिया, बिल्कुल मैंने कह दिया है कि हमारी सरकार जितने राज्य में घोटाले हुए, चाहे वो झारखंड मोमेंटम से लेकर ये पुल जो गिरा है, उस पर कल ही कार्रवाई होगी। आप देख लीजिएगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और जो हमारे मंत्री जी हैं आलमगीर साहब, मैं उनसे मिलूंगा, और दोषी जो लोग हैं, चाहे सफेद पोस्ट क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। और मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर डिबेट कीजिए और बंद कीजिए, समाज को गुमराह मत कीजिए, जात पात पे मत लगाइए, नहीं तो आने वाला भविष्य आपको कहीं माफ नहीं करेगा, आपके बाल बच्चे मारे जाएंगे। आज मैं देखता हूं, मुझे खराब लगता है, बेकार राजनीति में हम लोग आगे लगता है जी। लोग कौन होते हैं एकदम धर्म के नाम पर, एक भानु कहां से आ गया, लगता है कि कैसा कैसा जहर उगलता है समाज में। एक अमर बावली जी आ गए हैं, ये भी लगता है जहर उगल रहे हैं। एक रणधीर सिंह आ गया है,
समाज को तोड़ने वाली बात चलिए, करता है। चलिए, भारत के संविधान को नहीं मानता है व्यक्ति लोग, भाजपा के लोग। चलिए चलिए बाबा चलिए भीम राव अम्बेडकर को नहीं मानेंगे आप लोग? मतलब हमें इंतजार कार्रवाई का। इरफान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। मुझे जानकारी मिली कि आपको कहीं जाना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूं कि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया अपना। शैलेश जी के पास मैं एक बार आ रहा हूं, मैं आऊंगा सरोज भाई, आपको भी पूरा वक्त दूंगा। शैलेश जी देखिए, पॉलिटिकल डिबेट से इतर एक वरिष्ठ अधिवक्ता झारखंड से मैं बात कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी। ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों में मेरी ताकत क्या है सर? मुझे भारत का संविधान क्या शक्तियां देता है कि मैं इसमें कार्रवाई की मांग करूं? कैसे कैसे क्या कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हम लोग भटक जाते हैं। देखिए मैं इसीलिए मैं बड़ा मुझे आज आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस सिटिंग टुडे। See, I'm not a political man. I do not comment on political parties. I'm equal to all the parties. See, I'm just one normal common man of state of Jharkhand. I'm a lawyer. See, I am pained by the fact that there is a bridge that fall. उसको वो गिर गया और जग हसाई हो रही है झारखंड की। और अगर कोई खुदा न खास्ता अगर ये चैनल तो इतना ये है, सब लोग देखते हैं, तो किस तरह का हम एक अपना फेस रख रहे हैं वो भी देख रहे हैं लोग। खैर छोड़िए ये बातों को। देखिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ये पुल गिर गया, आपने एक और पुल दिखाया और विद सर्टेनिटी मैं कह रहा हूं वो पुल भी गिरेगा जी। लेकिन वो कार्रवाई कैसे होगी इसमें? जब तक कि कोई इस बात को, और ये पुल वाला जो मामला है, इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? कैसे आप, हाउ कैन यू बिकम एन इन्फॉर्मेंट इन दिस केस? एक छोटा सा मामला मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें कि स्टेट के ऑफिसर्स की गलतियों के ऊपर था, घोटाला था, एलिगेशंस थे, महालिका कार का उसमें टिप्पणी था जिसमें पाया गया था कि कुछ रुपयों का घोटाला था। तो एक आम आदमी उसमें क्या कर सकता है? वो सिर्फ विजिलेंस को लिख सकता है चिट्ठी। आप भी चिट्ठी लिख दीजिएगा, मैं भी आज एक चिट्ठी लिख दूंगा कि देखिए भाई एक पुल गिर गया है, आप इसमें कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये इतना मैनुअल में इस तरह से उलझा हुआ है पूरा सिस्टम। अब ये अगर मान लीजिए कल को इस पुल के ऊपर में अगर कोई इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी तो वही डिपार्टमेंट करेगा। बिल्कुल सेम डिपार्टमेंट करेगा, उसी के डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो इसमें कैसे क्या आप उम्मीद करते हैं, किस तरह का क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो कुछ इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो ये चाहूंगा कि स्टेट में जो हमारा विजिलेंस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको बहुत मजबूत किया जाए, उसको बहुत ही स्ट्रांग किया जाए, ताकि ये सारी चीजें जो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पब्लिक सर्वेंट का मामला है, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड मामला है, गड़बड़ी वहां पे हुई है। तो अगर हमारा स्टेट का एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो नेचुरल है कि ये सारी चीजों जो हो रही है इससे लोग डरेंगे। सिंपल सा इशू है, ये पुल गिरा, एक अपने को आवेदन दे देना कि भाई एक पुल गिरा है, काइंडली इस पे पी जो कीजिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए। अगर पाते हैं आपकी गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ियां तो अपने आंख से दिख रही की हैं, तो आप जो लोग हैं, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, FIR कीजिए, मुकदमा कीजिए, डिपार्टमेंट नहीं हो तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कीजिए। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दीजिएगा, तब तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाइए। अगर फिर वही रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पे चला गया, वही रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अगर ये सब चीजें करने लगा, तो देखिए एक सिंपल सा इसका डिफेंस है जो सब नेता लोग बोलते हैं कि बालू निकाल लिया वहां से। और दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड है भाई, बहुत जोर बारिश हो गई, इतनी मिलीमीटर बारिश हो गई, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, पानी का बहाव इतना ज्यादा रहा कि उसको इतना ही एक्सपेक्टेड था कि इतना तक वो स्ट्रेस ले सकता है, वो गिर गया। तो ये चीजों का इसका
जब तक कि आप एसीबी को मजबूत नहीं करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने स्टेट का, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। इसमें आप, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट तो आप लगा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लॉजिकल बात है कि एसीबी को मजबूत करने की जरूरत है। अंटिल एसीबी मजबूत नहीं होगी, एसीबी को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। सरोज जी हमारे साथ हैं, देखिए सरोज जी हमारे साथ हैं। तुरंत ये देखिए, ये सरोज जी हमारे साथ हैं। सरोज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत भरे बैठे हुए। सरोज जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, आपके तकलीफ को, दर्द जो आपको है उसको हम समझ रहे हैं। आपका जो दर्द है कि इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, और हमको इस सदन में इस भ्रष्टाचार के इशू को उठाना चाहिए था, हम उठाते भी रहे हैं। हो सकता है कि उसके अचानक नए कोई बड़े इशू आ गए होंगे, और जिस तरह से नया इशू आ गया होगा तो हम नहीं उठा पाए होंगे। मान लीजिए सदन में दूसरा बड़ा विषय आ गया होगा तो उसको उठा रहे होंगे, लेकिन आपके तकलीफ को हम सुने जरूर है, आपको दर्द है, और इसको हम लोग लड़ेंगे आगे, और लड़ भी रहे आगे। इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे भी। इरफान जी कह रहे हैं, आपने देखा इरफान जी का भी दर्द, आप सीधे सीधे देखकर, भले ही इधर उधर की बात करने लगे, इधर उधर की बात जरूर वो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन उनका दर्द जो था कि हमारे यहाँ भी पुल गिरने वाला है। और क्यों गिरने वाला है? तो कहा कि बालू आज भी सैकड़ों ट्रक निकाल के लोग बंगाल बालू जा रहे हैं, और अवैध बालू अभी तो कहीं टेंडर नहीं हुआ है। बालू जहां भी निकल रहे हैं, एनजीटी का रोक है, कहीं भी टेंडर नहीं हुआ है। जुलाई के बाद से सब अवैध निकासी हो रहे हैं बालू, और बेतरकीब निकासी हो रहे हैं। आपको मैंने वीडियो दिया था, मेरे मोबाइल में भी वीडियो देख रहा था, अभी कहिएगा तो है, दिखा देंगे। कॉलम के पास से पोकलेन से वो बालू निकाल रहा है, कॉलम के पास से, एकदम कॉलम के बगल से। और वो कहाँ का है? तो ये मैं पहले भी आपके चैनल में बताया, वो भोजूडी और सुदामडी के बीच में बना हुआ पुल है, उसमें वो निकाल रहा है। अभी उस पुल का भी उद्घाटन नहीं हुआ है, तो वो भी गिरेगा ही, और कॉलम के पास से निकाला जा रहा है। कहने का मतलब कि ठीक है, मैंने पहले भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी के कारण भी गिर रहे होंगे। मैंने ये कहा कि एक बड़ा कारण है, बालू के कारण पुल नहीं गिरता, लेकिन बालू जहां निकाले जा रहे हैं वहीं क्यों गिर रहा है। और उनका तकलीफ आप सुना कि सैकड़ों ट्रक बालू आज भी निकाले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने लिपापोती के लिए कह दिया कि बजरंग दल और भाजपा के लोग हैं। बेचारे अब क्या कहें, सरकार को तो कह नहीं सकते हैं, वो तो अभी उनका तकलीफ आप समझ सकते हैं, सरकार में है, सरकार को कह नहीं सकते, इसलिए कह दिया, सब कह दिए। और कहने के बाद बेचारे कहा कि भाई कर दीजिए। सरोज जी, मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि भाई इतना बड़ा मुद्दा है, इसको आप लोग क्यों छोड़े हुए हैं? नहीं, भ्रष्टाचार का इशू है, लेकिन आप बताइए, जैसे इरफान भाई कह रहे थे कि आपको उर्दू से क्या तकलीफ है, अटल जी बोलते थे हमको कोई तकलीफ नहीं है उर्दू से, हमको कोई तकलीफ नहीं है उर्दू से, उर्दू को रखा ठीक है, लेकिन हिंदी से आपको क्या तकलीफ है? संस्कृत से मुख्यमंत्री जी को क्या तकलीफ है? मैथिली से, इंग्लिश से मुख्यमंत्री जी को क्या तकलीफ है? मैथिली से क्या तकलीफ है? भोजपुरी से उनको क्या तकलीफ है? उर्दू से केवल प्रेम क्यों है? ये इशू है कि नहीं है? और नियोजन से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए इसको सदन में हम लोगों ने उठाया। भ्रष्टाचार आप ठीक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भारी पैमाने पर है, उसको हम इस सदन में नहीं उठा पाए क्योंकि ये बड़ा इशू था, वो भी जनता का ही इशू है, नियोजन से जुड़ा हुआ इशू है। ठीक है, मुझे कोई उर्दू से तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको हिंदी और संस्कृत और भोजपुरी मगही से क्या तकलीफ है? नहीं, आने वाले दिन में क्या मैं उम्मीद करूं कि सरोज जी निश्चित रूप से बाकी की बात नहीं आप अभिषेक जी, इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने देखा, कई बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, श्वेत पत्र के माध्यम से, काला ये के माध्यम से, चिट्ठा के माध्यम से हमने लाया है। आगे मैं आपको श्योर करता हूं, मैं लड़ूंगा, हम लोग लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को भ्रष्टाचार से हम क्यों समझौता करेंगे, हम तो लड़ेंगे इसके लिए, इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और जिस तरह से अवैध बालू निकासी के कारण ये पुल, चाहे जिस कारण से, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस कारण से, जैसे एक पुल देखा आपने अभी जो दिखा रहे थे, जो देखिए दूसरा गिरने वाला है, नहीं जो दूसरा गिरने वाला जो दिखा रहे थे वो 13 में बना हुआ है, वो तो हेमंत सोरेन जी के शासन के समय का है। हम तो मैंने कहा कि मैं फिर हेमंत जी को दोषी कह रहा हूं, मैं तो हेमंत जी को भी नहीं दोषी कह रहा हूं, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए सारे पुलों को। अरे पुल तो हमने बनाया, मैक्सिमम भाजपा ने बनाया, तो नेचुरल है कि भाजपा के ही सरकार के ज्यादा आपको दिख रहे होंगे। पुल बनने का भी तो मुख्यमंत्री जी भाजपा के ही उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो अलग विषय है। मैं कह रहा हूं कि पुल तो हमने ज्यादा, हमारे सरकार में बने, हमने बनवाए हैं पुल, तो उसमें गिर भी रहे हैं कुछ, तो हो सकता है कि हमारे शासन के होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि किस कारण से गिर रहे हैं उसकी पूरी जांच हो कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि बालू मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। शैलेश जी, एक आखिरी सवाल
कि मैं एक आम आदमी हूं, क्या मैं एक सादे कागज में लिख करके एसीबी को एप्लीकेशन लिख दूं? क्या इस पर एसीबी संज्ञान लेगी? मेरे पास ये प्रोसेस अवेलेबल है? नहीं, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल संज्ञान लेगी नहीं लेगी मैं ऐसा गारंटी नहीं दे सकता हूं। हाँ। लेकिन आपको बिल्कुल राइट है, ये आपको बिल्कुल ये राइट है कि आप लिख के दें। दैट इज द सोर्स, दैट इज द इंफॉर्मेशन, इसी को सोर्स इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसे लेकर के मैं कोर्ट में पीआईएल भी दर्ज कर उससे सकता हूं, ये भी अधिकार है मेरे पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा जी। क्योंकि कोर्ट में मामला जहां गया तो कोर्ट में जाने के बाद फिर अधिकारी लोग ना फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आखिरी उम्मीद अब मेरे पास बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं, आपने आखिरी prediction उम्मीद कर दिया। झारखंड के आपने लोगों पहले के पास दिखा वो दिया कोर्ट ही था। बचती है। आपने पहले ही दिखा दिया था, कोर्ट ही बचती है, कोर्ट ही बचती है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा है, ये किसी को इसके बारे में ना कोई वो नहीं फील करना चाहिए कि आपको कोई परेशानी आएगी। आप एक चिट्ठी लिख के अगर भेज दें तो ऐसा नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट कॉल करेगा या आपको ये करेगा। जो मैंने अभी तक का प्रोसीजर देखा है, आप इंफॉर्मेशन डाल के छोड़ दीजिए कि भाई इस तरह का बात हुआ, ये मुझे ऐसा फील होता है। चलिए, Let them act मैं चूंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं इस मामले में नहीं जानता। मैं बोल रहा हूं, यहां चैनल पर बैठ करके बोल रहा हूं कि मैं इस मामले में पीआईएल दर्ज करूंगा। मैं यहां बैठ करके बोल रहा हूं शैलेश जी, ये मेरा अधिकार है, ये हम झारखंडी का अधिकार है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया बिल्कुल, शैलेश जी, बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत शुक्रिया इरफान अंसारी का कि आपने अपना वक्त दिया। देखिए, झारखंड की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ है। अगर इस तरीके से पुल गिर जा रहा तो आप सोचिए कि बाहर के लोग झारखंड की क्या इमेज बना रहे होंगे। आप सोचिए, मैंने तंज भरे शब्दों में जो कहा, मुझे बाद में एहसास हुआ कि शैलेश जी ने मुझे करेक्ट किया कि आपने जो बोला है भाई वो बाहर के लोगों में क्या इमेज बनाएगा। मैंने भरे तंज भरे शब्दों में कहा, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं ऐसे शब्दों के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, और इस पर तो सर कार्रवाई चाहिए। प्लीज संज्ञान लीजिए, कम से कम उस पुल को रोक लीजिए गिरने से, जो पुल हम दिखा रहे हैं कि ये गिर सकता है। डंके की चोट में हम ऐसे ही मुद्दों को छूते रहेंगे। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.